आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान, उसकी योजना में आगे बढ़ाए जाते हैं परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। परमेश्वर का वचन नीति वचन 2:6 में हमें बताता है कि परमेश्वर के मुंह से निकले वचन के द्वारा ही बुद्धिमत्ता आती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही ज्ञान और समझ खुलती है। आज जैसे पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन से सिखाएंगे, समझाएंगे और परमेश्वर के वचन की नीतियों को आपके सामने खोलेंगे, आप अपने जीवन में समाधान को पाएंगे। परमेश्वर का वचन ही हर एक समस्या का एकमात्र समाधान है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखते हैं, हम निश्चित रूप से गवाही के साथ वापस आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आज आप अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखें और वचन को बहुत अच्छे तरीके से सुने और समझें और अपने जीवन में अपनाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक साथ मिलकर आज के वचन को ग्रहण करते हैं। आइए पढ़ते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है, भला है। तुझे हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी सुंदरता के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और इस वक्त हमारे हृदय, हमारी आत्मा तैयार है तेरे द्वारा बढ़ाए जाने के लिए। तू सुंदर है, तू अच्छा है पिता। धन्यवाद देते हैं तुझे। धन्यवाद पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई, हर एक बहन के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम में से जुड़े हुए हैं, जो सुन पा रहे हैं हमें, जो देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास जुड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन इनके लिए अलग हो, इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा ये बदले जाते हैं। इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। आज जो आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, सिर्फ ज्ञान ही नहीं आ रहा, विश्वास भी आ रहा है, संपूर्ण समाधान आ रहा है। तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि पूरे हृदय के साथ आप इन वचनों में ध्यान दें। आज हम सीखेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम परमेश्वर को सुन सकते हैं और निश्चित तरीके से सुन सकते हैं। मतलब किस तरीके से हम परमेश्वर को निश्चित तरीके से सुन सकते हैं, मतलब फॉर श्योर कि हाँ, अगर आप इन चीज़ को ध्यान रखोगे, इस चीज़ को आप देखोगे, इस चीज़ को आप समझोगे, तो आप निश्चित तरीके से परमेश्वर को सुन पाओगे। इट्स वेरी इजी। हम सब जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, वे परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर सदैव हम सब से कुछ ना कुछ कह रहा है। उसका वचन, वो उसकी आत्मा हमेशा हमसे बात कर रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि परमेश्वर बात नहीं कर रहा, परंतु बात ये है कि बहुत से मसीह, बहुत से भाई बहन तैयार नहीं हैं, मैच्योर्ड नहीं हैं
उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, उसकी आवाज़ को समझने के लिए। उन्होंने ट्रेनिंग नहीं पाई कि हाँ हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाए। ये पुराने नियम में भी देखा गया है और अभी भी हम देखते हैं कि मैच्योरिटी एक प्रोसीजर है। ये एक दिन में नहीं आता, ये एक सेकंड में नहीं आता, परंतु स्टेप बाय स्टेप जैसे हम परमेश्वर के साथ चलते हैं हम मैच्योर होते हैं, हमें समझ आता है, हम उसकी आवाज़ को समझ पाते हैं। प्रेज़ गॉड। एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूंगा एंड एक साथ हम देखेंगे क्या कहता है। 2 तिमोथी 3:16। 2 तिमोथी 3:16 और ये कहता है ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। हर एक वचन, हर एक चीज जो यहाँ पे शास्त्र लिखा है, एवरी स्क्रिप्चर मतलब होता है शास्त्र। मतलब क्या है? बाइबल का हर एक हिस्सा, बाइबल का हर एक हिस्सा। ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा ये तो किसी ने अपने से लिखा, ये तो परमेश्वर ने लिखा। ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, मतलब वचन का हर एक हिस्सा परमेश्वर के प्रभाव से है। और कुछ अनुवादों में लिखा है ब्रेथ फ्रॉम गॉड, मतलब परमेश्वर से मतलब फूका गया है, उन्होंने सांस ली है। हर एक हिस्सा, वचन का हर एक हिस्सा परमेश्वर से निकला हुआ है। प्रेज गॉड। एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, अपने आप को दुरुस्त बनाने के लिए, सुधारने के लिए। फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस, इंस्ट्रक्शन इन राइट मतलब सहीता में निर्देश के लिए यह वचन बहुत फायदेमंद है। वर्स 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो जाए, परफेक्ट हो जाए। और thoroughly furnished मतलब हर एक चीज़ उसे मिल जाए। फर्निश्ड का मतलब बताए हर एक चीज़ मिल जाना, हर एक चीज़ मतलब हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत है, चाहे वो धन है, चाहे वो टीम है, चाहे कुछ भी हो के ना। thoroughly furnished unto all good work, unto all good work, हर एक सुंदर कार्य के लिए फर्निश्ड हो। प्रेज गॉड। आज के टाइम में ये जो शब्द है फर्निश्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता है घर में। फुल्ली फर्निश्ड हाउस मतलब ऐसा घर जो इस्तेमाल करने के लिए सब कुछ है, मतलब टेबल से लेके, फैन से लेके, बेड से लेके, फ्रिज से लेके, हर एक चीज़, गीज़र, एसी सब लगा हुआ है, फुल्ली फर्निश्ड है। तो कहते हैं कि एक परमेश्वर का जन फुल्ली फर्निश्ड हो जाए हर एक सुंदर कार्य के लिए। प्रेज गॉड। हर एक चीज़ जो प्रभु से कहता है वो कर पाए। प्रेज गॉड। नाउ हियर इज माय पॉइंट। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, ये सबसे पहला श्योर तरीका है जानने का। क्या जानने का? कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि ये वचन उसके श्वास से निकला है, परमेश्वर के श्वास से निकला है। प्रेज गॉड। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अध्ययन में समय दे तो वो निश्चित हो सकता है कि वो परमेश्वर की सुन रहा है। और ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन एक लिखी हुई चीज नहीं है, ये एक व्यक्ति है, जीवन से भरी हुई है। You can be sure, जब आप अध्ययन कर रहे हो तो परमेश्वर आपसे बोल रहा है। Praise God. Praise God. So the very first way
जो सबसे प्रथम तरीका है परमेश्वर के वचन को सुनने का, वो है परमेश्वर का वचन। इनफैक्ट मुझे इस तरीके से कहना चाहिए, परमेश्वर को सुनने का पहला तरीका है परमेश्वर के वचन को सुनना। Now, एक मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। मानो आप मेरे से बात कर रहे हो, सबसे पहले आप ईमेल में बात करने लगे, उसके बाद आपको मेरा नंबर मिला, व्हाट्सएप में बात करने लगे, थोड़े दिन बाद आप मेरे को फ़ोन करके बात करने लगे, कुछ समय बाद आप वीडियो कॉल में बात कर रहे हो, और फिर कुछ दिनों बाद आप एकदम सामने बैठ के बात कर रहे हो। अब ये चीज़ को ध्यान दो, चाहे आप वीडियो कॉल में बात कर रहे हो और सामने बैठ के बात कर रहे हो, या फ़ोन में बात कर रहे हो, या मैसेजेस में बात कर रहा हूँ, इसके पीछे मैं ही हूँ। ये सिर्फ ये एक एग्जाम्पल के लिए बोला मैं हूँ। या तो मान लो आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, उसके पीछे आपका फ्रेंड ही है, उस ईमेल के पीछे वो फ्रेंड ही है, मैसेज के पीछे फ्रेंड ही है, वीडियो कॉल में उस साइड आपका फ्रेंड ही है। अगर आपको अपने फ्रेंड से कुछ पूछना है, आप कोई भी माध्यम इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरीके से परमेश्वर ने हमें अलग अलग माध्यम दिया है कि हम उससे सुन पाएं, और उसका सबसे प्रथम माध्यम है ये बाइबल, परमेश्वर का वचन। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दूसरा क्रॉनिकल्स 20:20, राजा के बाद आता है क्रॉनिकल्स 20:20। Praise God। और ये कहता है, and they rose up early in the morning and went forth in the wilderness of Tekoa, and as they went forth, Jehoshaphat stood and said। अब जेहोशाफात एक प्रोफेसी कर रहा था, और ये प्रोफेसी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं, ओ जुदा and ye inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall ye be established। तुम अपने प्रभु के ऊपर विश्वास करो, प्रभु के ऊपर विश्वास करो तो फिर तुम स्थापित किए जाओगे। उसके बाद लिखा है बिलीव हिज प्रॉफिट्स so shall you prosper। तुम अपने प्रॉफिट्स मतलब उसके प्रॉफिट्स के ऊपर विश्वास करो। प्रॉफिट्स मतलब परमेश्वर के जन के ऊपर विश्वास करो तो तुम समृद्धि पाओगे। Now here is it। Of course हम सब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, पर यहाँ पे और एक व्यक्ति को ला दिया, ये है परमेश्वर का जन। कहते परमेश्वर के जन के ऊपर विश्वास करो तो तुम प्रॉस्पर करोगे। क्या करोगे? प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब क्या है? समृद्ध। प्रॉस्पर का क्या मतलब है? समृद्ध। समृद्ध मतलब तुम्हें सक्सेस दिखाई देगा, एक में स्थापित होगे, मतलब तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, तुम्हें कोई लूट नहीं पाएगा। दूसरा है तुम आगे बढ़ोगे, सक्सेस होगे। सो नाउ कहने का मतलब है, जो पहला मतलब मैं क्या दिखाना चाहता हूँ इसमें से, या तो आज पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है। परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है कि हम परमेश्वर को सुन पाए, और एक माध्यम भी दिया गया है परमेश्वर के वचन के साथ, वो है परमेश्वर का जन। सबसे पहली बार आप बाइबल से परमेश्वर को नहीं सुने थे, कोई एक व्यक्ति आया था आपको प्रचार करने के लिए, आपके जीवन में ये सुसमाचार को ले आने के लिए। अगर आप किसी एक मसीह परिवार में जन्मे हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके माता पिता खुद ने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया। परंतु कहीं ना कहीं आप देखें आपके मम्मी फादर या कोई भी बाइबल से सबसे पहला कांटेक्ट नहीं था। जो पहला कांटेक्ट था वो एक परमेश्वर के जन से था, कि कोई एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने भेजा। अगर आप बाइबल के दिनों में देखोगे, स्वर्गदूत ने एक रोमन सेंचुरियन को बोला कि जाओ पतरस के पास जाओ। स्वर्गदूत ने बोला
एक मछुआरा है, वो तुम्हें उद्धार का वचन सिखाएगा जिससे तुम उद्धार पाओगे। प्रेज गॉड। मतलब परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है इतने इम्पोर्टेंट चीज को आपके जीवन में लाने के लिए, उद्धार को अपने जीवन में लाने के लिए। अगर वो किसी एक प्रॉफिट को उद्धार लाने के लिए ला सकता है, दिशा लाने के लिए भी ला सकता है। इसीलिए परमेश्वर का देह है, परमेश्वर का भवन है, कलेशिया है, चर्च है। क्यों? ताकि आप सही तरीके से रेज अप किए जा पाओ। जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म देने के बाद हॉस्पिटल में नहीं छोड़ती, वो अपने साथ घर ले आती है उसे बढ़ाने के लिए। बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, ना उसे ये पता है कि हिंदी क्या है या उसे ये पता है कि अंग्रेजी क्या है, उसे कुछ नहीं पता होता। परंतु माँ का सुन सुन के उसे भाषा भी समझ आ जाने लगती है। उसी तरीके से जब हम परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा उनके अभिषेक के नीचे रहकर हम परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, शास्त्र का अध्ययन करना सीखते हैं। हो सकता है आपके सामने एक बाइबल हो या हो सकता है आपके सामने एक परमेश्वर का जन हो, बट वो सामने है, वो सिर्फ एक माध्यम है। उसके पीछे जो है वो खुद परमेश्वर है, वो खुद परमेश्वर है। सो माध्यम बहुत है। नाउ there's one thing I want to get your attention. यूहन्ना की पुस्तक 16 का 13, Book of John 16:13. और ये कहता है, Howbeit when he the spirit of truth is come, ये यीशु कह रहे हैं यहाँ पे ये लिखा है कि Howbeit when he the spirit of truth is come, जब सच्चाई की आत्मा आएगी, he will guide you into all truth, वो हर एक सच्चाई में तुम्हें गाइड करेगी, हर एक सच्चाई में तुम्हें गाइड करेगी। For he shall not speak of himself, वो खुद के बारे में नहीं कहेगी, but whatsoever he shall hear shall he speak. जो कुछ भी वो सुनेगी वही वो बोलेगी। किससे सुनेगी? परमेश्वर से। सच्चाई की आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। वो कह रही कि जब परमेश्वर की आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब चीज बताएगा, हर एक चीज बताएगा। ठीक है? But whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. और आने में मतलब भविष्य में क्या है वो सारी बातें वो बताएगा। भविष्य में क्या है वो सारी बातें तुम्हारे सामने रखेगा। Praise God. Praise God. Praise the Lord. Wow. पहला यूहन्ना, उस समय जब यीशु कह रहे थे वो हुआ नहीं था, क्योंकि वो अभी तक पृथ्वी में थे। जब जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़ कर गए, उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजी और वो हो गया है। पहला यूहन्ना 2:20 कहता है, But ye have an unction from the Holy One. तुम्हारे पास जो पवित्र है उसका अंश है, तुम्हारे अंदर पवित्र है का अंश है। And ye know all things, और तुम्हें हर एक चीज की समझ है। Praise the Lord. What is a reality? Oh, how beautiful is this reality? जब हम नए जन्मे हैं, हम परमेश्वर से नए जन्मे हैं। जब कोई बच्चा नया मतलब बच्चा इस पृथ्वी में जन्मता है तो सबसे पहले उसे देख के कहते हैं कि ये पापा की तरह है या मम्मी की तरह है।
नहीं, इसका नाक तो मम्मी की तरह है, इसका होठ तो पापा की तरह है। नहीं, ये पूरा पूरा थोड़ा सा पापा जैसे दिख रहा है। Praise God. जब वो बड़ा होता है लोग कहते हैं तुम तो अपने पापा के जैसे दिखते हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिताजी झलकते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? उसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा जो पवित्र है उसका अंश तुम्हारे अंदर है। उसका अंश मतलब परमेश्वर का अंश तुम्हारे अंदर है। तुम्हें सब पता है, तुम सब जानते हो। हम परमेश्वर में नए जन्मे, उसके अंश को लेकर, उसके अंश को अपने अंदर लेकर हम नए जन्मे। वाव, प्रेज गॉड। उसके अंश को लेकर हम नए जन्मे। मतलब अल्टीमेटली हम परमेश्वर का ये गोल है कि हम उसे फर्स्ट हैंड सुने। ऑफ कोर्स वो हमारे जीवन में किसी पास्टर, किसी टीचर को भेजता है, रखता है कि हम उसके देह में सही से पार्टिसिपेट कर पाए। पर उनका कार्य होता है कि हमें बड़ा करे यहाँ तक कि हम प्रभु को सुन पाए। परमेश्वर की आवाज़ हमारे लिए बादल जैसे ना रहे। परमेश्वर की आवाज़ हमारे लिए बादल क्या होता है? बादल क्या होता है मतलब समझ नहीं आ रहा आगे क्या है। कोई हवा, बहुत सारे हवाई जहाज मतलब हेलीकॉप्टर बादलों के अंदर घुस के खो के उसके बाद एक्सीडेंट हो जाते हैं। एग्जैक्टली वही होता है जब किसी के जीवन में परमेश्वर की आवाज़ बादल जैसी होती है। मतलब उसे लगता है कि परमेश्वर से है परंतु होता नहीं है वो परमेश्वर से। और कई बार ऐसा करते हुए जब उसे लगता है कि ये परमेश्वर से है बट होता नहीं है परमेश्वर से, सिर्फ इस लगने की वजह से, ये जो लगने के वजह से वो अपने जीवन में ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं, ऐसे निर्णय ले बैठते हैं, एक्सीडेंट करने वाले निर्णय। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। परमेश्वर की आवाज़, चाहे वो हमें रोके, चाहे वो हमें दिशा दे, चाहे वो हमें डांटे, जो भी हो, हमेशा एक एडवांटेज के लिए होता है। परमेश्वर की आवाज़ सदैव एक एडवांटेज लेके आती है। और अगर हम इस बात को आजमाएं, इस बात को हम जान ले कि नहीं, फॉर श्योर मैं परमेश्वर की आवाज़ सुन सकता हूं और मैं सुनूंगा, परमेश्वर क्या कह रहा है इस बात को मैं जानूंगा, सुनूंगा, हम अपने जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। ऑफ लेट बुद्धिमान वो है जो दूर से आते हुए चीज़ों को देख लेता है और अपने आप को तैयार करके रखता है। परंतु जो बुद्धिमान नहीं है उसे इन बातों की चिंता नहीं है और जब वो फंस जाते हैं फिर वो सफ़र करते हैं। सफ़र करने का मतलब भुगतना। भुगतना आपके हिस्से में नहीं है। भुगतना आपके हिस्से में नहीं है। सो आई बिलीव आपने आज कुछ सीखा है, समझा है। प्रेज गॉड। कंक्लूजन में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। परमेश्वर एक व्यक्ति है। परमेश्वर एक, वो सिर्फ हवा नहीं है, वो सिर्फ शक्ति नहीं है, वो सिर्फ पावर नहीं है, वो एक व्यक्ति है। जितना आप उसके साथ समय बिताओगे, जितना आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, चाहे स्क्रिप्चर्स में करो या प्रार्थना करते हुए करो, जितना ज़्यादा आप उसके साथ समय दोगे
उतना आप उसके साथ फेमिलियर होते जाओगे, उसको पहचान पाओगे। प्रेज गॉड। कभी सुना है एक अननोन नंबर से फोन आया और वो कहता है पहचाने मैं कौन हूँ, और आप कहते हो कि हाँ तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? हाँ बहुत दिन हो गए, तुम्हारा नंबर खो गया था, ये मेरा नया नंबर है। वो कहते हाँ मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, नहीं मिला। मतलब उस व्यक्ति को अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, आवाज से पहचान गई कि हाँ ये तो पुराना दोस्त है। उसी तरीके से जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम पहचान जाते हैं कि क्या परमेश्वर कह रहा है, क्या परमेश्वर कह रहा है। प्रेज गॉड। सच अ ब्लेसिंग। कितना बड़ा आशीष है कि हम जान सकते हैं कि क्या परमेश्वर कह रहा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये मेरा प्रार्थना है आप सबके लिए इस वक्त कि आप आने वाले समय में आप सक्षम होंगे, अपने जीवन में एक प्रोजेक्ट बनाए कि अगले 1 हफ्ते, अगले 2 हफ्ते, अगले 3 हफ्ते मैं समय दूंगा कि मैं परमेश्वर को सुनना सीखूं, परमेश्वर को समझना सीखूं, ताकि मैं अपने जीवन के अंधेरे में ना रहूं। Praise God. It's very important. Very, very important. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ये समय है हम अपने भेंटों को, अपने 10वां अंश, अपने पहलौटे, अपने बीज, अपने धन्यवाद की भेंट प्रभु के पास लाएंगे, प्रभु को आदर देंगे अपने भेंटों के द्वारा। और जब तक आप अपने भेंटों को रिलीज करते हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में इन भाई इन बहन के लिए जो इस वक्त विश्वास के द्वारा बो रहे हैं। इनके द्वारा बोया गया कुछ भी वापस नहीं लौटता, खाली कई गुना समृद्धि के साथ इनको और सक्षम बनाता है कि ये तेरे महिमा के लिए जी पाए और एक ऊंचा जीवन जी पाए, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता। और जैसे तेरा वचन कहता है वो मैं डिक्लेयर करता हूँ, हर एक समय, हर एक परिस्थिति में, हर एक सुंदर कार्य के लिए इनके पास भरपूरी से हो, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज गॉड। Love everyone because God loves you. Love everyone because God loves you. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.